हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह हो गई है, सुबह के बज गए 6 और 6 बजने के बाद हर लेडीज़ की लाइफ में यही होता है, किचन में भाग के जाए या फिर रूम में भाग के जाए, भागना ही उसका काम हो जाता है। सुबह के लेकर शाम तक मशीन की तरह काम करना, इसके अलावा कोई और नहीं काम होता है। घर के काम, बच्चों का काम और भी जो भी चीज़ें हैं वो उनको ही देखना रहता है, क्योंकि अगर हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई तो हमें तबीयत ख़राब करने का भी हक़ नहीं होता है। हालाँकि हम तो नहीं करते हैं, वो तो नेचुरल है, बट वो भी हो गया तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो हो गया तो हमारी दुनिया की जो गाड़ी है वो रुक जाती है, हमारा जो घर का काम है वो सारा बिखर जाता है। तो हमें तो बस मशीन की तरह काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक। ये मशीन ख़राब भी नहीं हो सकती, बंद भी नहीं पड़ सकती, तो मशीन को चलते ही रहना है। और मशीन में जो भी है तेल पेट्रोल जो भी डालना है वो हमें ही डालना है। तेल पेट्रोल मतलब मेरा उससे तात्पर्य ये है कि हमें जो भी है खाना, दवा, मेडिसिन, जो भी हमें ज़रा सा सर दर्द लगा तो हमें मेडिसिन खा लेनी है, हमें मतलब पेट दर्द लगा तो भी मेडिसिन खा लेनी है। खुद से ही सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि हम तो घर के करता धरता होते हैं, हमारे ऊपर कोई और नहीं होता है, हमें तो करना ही रहता है। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लग रहा था वीकनेस, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के जाऊँ किचन में। फिर भी बोलते हैं ना कि आपकी हिम्मत हो या ना हो, बट आपको उठना ही पड़ता है, क्योंकि आपको तो सोने का हक़ ही नहीं है। तो इस तरह से मैं उठ गई। उठने के बाद सुबह सुबह जाके पहले हाथ मुँह धुला, हाथ मुँह धुलने के बाद फ्रेश हो गई। फ्रेश होके आ गई किचन में। किचन में आने के बाद सोचा क्या बनाया। तो आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। 5 से 10 मिनट तो ये सोचने में जाता है कि मैं क्या बनाऊँ, क्या ना बनाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैंने क्या किया वो आप ज़रूर देखिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। तो हो गए सुबह, जैसा कि मैंने आपको बताया। सुबह सुबह उठने के बाद मन नहीं कर रहा था, बट थोड़ा टाइम रेस्ट किया और सोचा कि नहीं उठेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। उठने के बाद मैंने ब्रश वगैरह कर लिया, फ्रेश हो गई। फ्रेश होकर आ गई किचन में। तो बोला क्या करते हैं, तो देखा मैंने रखा हुआ था पालक। तो पालक सोचा आज यही बना देते हैं। वैसे भी पालक जो होता है सेहत के लिए अच्छा होता है और बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो मैंने बनाई पालक की भाजी और आटा गूँथ लिया। आटा गूँथने के बाद ये सोच रही हूँ क्या करूँ, पराठा बनाऊँ या रोटी या पूड़ी, क्या बनाऊँ। आप लोग के साथ होता है या नहीं, ऐसा बताइएगा, क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ आजकल ना। रात में ही सोच के नहीं बैठती कि सुबह क्या बनाना है, तो इसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बना दिया मैंने पालक की भाजी, उसके साथ रख दिया उधर चाय। चाय हो रही है, तब तक मैंने सोच लिया कि चलो जाने दो, आज भी पूड़ी छान देती हूँ। पूड़ी छान के, पूड़ी खा के बच्चे खुश हो जाएंगे और देवर को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मिलेगा चेंज। बस हमारे लिए तो चेंज है ही नहीं, बाकी सबके लिए हम सोचते रहते हैं, हमारे लिए कौन सोचेगा, हमारे लिए भी हमें ही सोचना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इधर रख दिया अदरक की चाय। अदरक की चाय बन जाएगी तो मैं पी लूँगी चाय, तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा। आप लोग को ऐसा होता है या नहीं बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अदरक की चाय तो ठंड में थोड़ा सा चाहिए। गर्मी हो या ठंडी, अगर चाय मिल जाती है तो मूड भी फ्रेश हो जाता है, बॉडी थोड़ा करने लगता है काम और थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से मेरी बन गई यहाँ पे पालक की भाजी और चाय। तो आप लोग का इस समय क्या हो रहा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बाकी के लोग तो कर रहे हैं अभी आराम, अभी कंबल में घुसे हुए और सो रहे हैं, उनको लग रही है ठंड और नींद। बट हमें कहाँ लगती है ठंड और नींद, हम तो उठ जाते हैं। हमारा तो मशीन जो है वो हमें सोने भी नहीं देता है, ना ही आराम करने देता है। तो इस तरह से हो गया यहाँ पे। और रख दी मैंने कढ़ाई, डाल दिया उसमें तेल और फटाफट बना रही हूँ पूरियाँ। तो पूरियाँ बनाने के बाद करना है टिफ़िन पैक। टिफ़िन पैक हो जाए फिर सबको उठाती हूँ, फिर सबको उठाने के बाद देना है नाश्ता। नाश्ता करने के बाद वो लोग चले जाएंगे, उसके बाद भी हमारा काम कहाँ ख़त्म होने वाला है, तो हम करते ही रहेंगे ऐसे ही काम। तो ये लेडीज़ की लाइफ जो है वो रुकने वाली नहीं है। एक लोकल ट्रेन रुक जाती है थोड़े टाइम के लिए, बट लेडीज़ जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती है। अगर रात ना हो तो शायद उसको सोने का भी टाइम नहीं है। इस तरह से मैंने बना ली यहाँ पे पूरियाँ, गर्मी गर्म छान रही हूँ पूड़ियाँ देखते ऐसा लगा कि क्यों ना मैं ही ब्रश करके खा लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मुझे करनी है पूजा। और खाने का क्या होता है, खाने के लिए तो कभी भी खा सकते हैं, हमारे लिए तो गर्म खाना भी नहीं है, हमारे लिए तो ठंडा खाना ही है, हम कैसे भी खा सकते हैं। ठंडा हो जाए बट वैसे ही खा के उठना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए गर्म कौन बना के देगा और कौन खिलाएगा। ये सारी चीज़ें तो मम्मी के घर पर होती थी, यहाँ आने के बाद कहाँ पॉसिबल है, यहाँ तो आपको ही सब करना है। तो इस तरह से मैंने बना ली जैसा आप देख रहे हैं। तो ये पूरियाँ हो गई, चलो भी फटाफट करती हूँ टिफ़िन पैक, क्योंकि बच्चों का आवाज़ आ गया तो बच्चों को उठाना है। तो उन लोग को उठाना है, मतलब आपको ही सब चीज़ करना है। आपके घर में ना रहने से क्या होता रहेगा, ये सोचती हूँ कभी कभी। तो बहुत ये होता है कि अगर मैं ना रहूँ, सपोज़ मान लो 2-1 दिन के लिए, या फिर कुछ भी हो जाए तो कैसे चलेगी इनकी गाड़ी और क्या होगा इनका। तो ये सोचने के बाद मैंने बोला चलो जाने दो, ये सारी टेंशन मैं निकालती हूँ पूड़ियों पे, और पूड़ियों को तेज़ी से लगती हूँ बेलने और छानने। तो आप भी इस तरह से किया करिए, क्योंकि ये इस तरह से टेंशन जो है वो निकल जाती है। तो मैंने छान ली। अभी चलो पैक करते हैं टिफ़िन
टिफ़िन में मैंने क्या क्या दिया वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं तो टिफ़िन इस तरह से ही देती हूँ। आप कैसा देते हैं आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा टिफ़िन जो रहता है वो थोड़ा सा यूनिक रहता है। उन लोगों के लिए कभी कभी चेंज करना पड़ता ही है, तो इसलिए से रोटी हो गया, पराठा हो गया, पूरी हो गई, कुछ भी चीज़ें रहे वो सारा अलग अलग करके देना रहता है, नहीं तो फिर वो खा नहीं सकते। बट हमें क्या, हम तो जो मिलेगा वही खा लेते हैं, हमारी गाड़ी तो ऐसे ही चलती है, कुछ भी ठूस लिया तो हो जाता है। तो यहाँ पे कट कर दिया मैंने एप्पल, तो एप्पल रख देती हूँ बिट्टू के टिफ़िन में, क्योंकि उसको एप्पल लेके जाना है। फ्रूट्स वगैरह में जो भी चीज़ें रहती है वो रात को ही बता देता है, खाने के लिए भी बता देता था, पर आज कुछ टाइम से वो नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उसका चल रहा है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम का प्रेशर उसके सर पे ही है, मेरे सर पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैं तो खाली सोचती हूँ कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो इसके लिए उसको ज़्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं। तो एप्पल पैक करने के बाद ये रख दी मैंने पूरियाँ, पूरियों के साथ रख दूँगी भाजी, तो फाइनली बिट्टू का टिफ़िन हो जाएगा पैक। बिट्टू का टिफ़िन पैक करने के बाद फिर कर देती हूँ देवर का टिफ़िन पैक, क्योंकि देवर भी अभी तक उठा नहीं है, उसको उठने के बाद देना है नाश्ता वाश्ता, बट वो अभी जब भी उठेगा तभी लेगा, इसके लिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो चलो पहले दरवाज़ा जो है नॉक कर देती हूँ, ताकि देवर भी उठ जाए, नहीं तो उसका तो जो है रिंगटोन बजते हुए जा रहा है। अलार्म लगा के रखा है, बट अलार्म कब बंद हो जाता है कुछ पता नहीं चलता, और उठने का नामो निशान नहीं है। तो घर में ना अकेले बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा लगा ली हूँ म्यूज़िक, क्योंकि वो लगाने के बाद ना काम आपका और जल्दी हो जाता है, और स्पीड आपकी बढ़ जाती है, और आपको अच्छा लगता है कि घर में सब सोते रहते हैं और आप अकेले उठ के किचन में चले जाओ, तो ऐसा लगता है कि मानो हमें कोई भूत आ गया हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं। तो फाइनली देवर का भी टिफ़िन पैक कर दिया मैंने। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं, ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और कैसे आप काम करते हैं। उसके बाद देख लिया मैंने मेरा कि बोतल सब पड़े हैं खाली, और अपने आप में लड़ रहे हैं कि मेरे में कुछ नहीं, मेरे में कुछ नहीं। तो मैंने बोला चलो यार इनको भी थोड़ा सा कुछ खाना पानी दे देते हैं, तो उनको भी धुल के अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये काम भी तो हमारे ज़िम्मे ही आता है, इसको कौन करेगा, इनको भी खाना पानी तो देना ही पड़ेगा, इनको नहीं देंगे तो हमें कहाँ से मिलेगा। तो भर दिया मैंने पानी की बॉटल सारी, और बॉटल भरने के बाद अभी इनको रखना भी पड़ेगा, क्योंकि थोड़े बॉटल रखनी है, फ्रिज में थोड़े रखनी है, क्योंकि कुछ लोगों को फ्रिज का पानी पीना पसंद है, कुछ लोगों को नॉर्मल। तो इस तरह से मैंने कर दिया यहाँ पे। उसके साथ ही साथ बिट्टू की बॉटल भी भर दी। तो फाइनली ये सारा काम तो हो गया। चलो अभी चलते हैं फटाफट, बिट्टू को उठाते हैं। तो देवर का दरवाज़ा लॉक किया तो उसे 3 बार, तो वो तो उठ गया, अभी हो गया फ्रेश होने, बट बिट्टू को तो आपको कराना है। तो चलो अभी जाते हैं वहाँ पे, बिट्टू को फ्रेश करा लेते हैं। तो आप लोग बच्चों को कैसे उठाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें बच्चों को कैसे उठाते हैं, बट अभी मुझे डालने का टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसको उठाने के लिए ही इतना टाइम चला जाता है कि समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इस तरह से बॉटल को भी खुराक मिल गई उसकी, तो उसकी खुराक देने के बाद उनको रख दिया साइड में, और फिर मैं बंद कर देती हूँ पानी की ये टंकी, और टंकी को भी रख दिया साइड में, क्योंकि उसको भी ऐसा रहता है कि मुझे भी सुबह कोई यूज़ करना चाहिए, तो उनको भी मैंने कर लिया फाइनली यूज़। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अभी चलो जाते हैं फटाफट। तो आ गई मैं घर में, और बिट्टू को उठा दिया, बिट्टू को दे दिया ब्रश वगैरह करने के लिए। बिट्टू कर रहा है अभी ब्रश करते करते, मैंने बोला चलो उसके लिए नाश्ता भी ले लेती हूँ, क्योंकि जब तक वो ब्रश करके निकलेगा उसको स्नान करा के रेडी करना है, तो उसके बाद लगेगा उसको नाश्ता। नाश्ते में कुछ तो खिला के भेजना है, ऐसे तो भेजना नहीं है। डेली का ये जो रहता है, जो भी चीज़ें बनाती हूँ वो उसको खिला के ही भेजना रहता है। तो हमारी कढ़ी जो थी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं बाबा अभी चलो फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि लेट हो गया तो फिर क्या होगा। अगर लेट ज़रा सा हुआ तो बिट्टू तो अलग चिल्लाता है, उसके पप्पा अलग, तो दोनों की डांटें खाने से अच्छी हैं सुबह सुबह की मैं जो है वो थोड़ा सा हाथ पैर और ज़्यादा चला लूँ। तो आ गई यहाँ पे, फिर वो मेरा चाय हो गया, चाय को मैंने छान लिया यहाँ पे। इस तरह से मैंने लगा ली बिट्टू की थाली। तो बिट्टू की थाली में क्या क्या है आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने बनाई है पालक की भाजी, हीरा बादाम अखरोट पूरी और चाय और पानी, सारी चीज़ें लेके चलती हूँ, उसको खिला दिया। बिट्टू फाइनली चला गया आगे भगवान के मंदिर में। भगवान के मंदिर में आने के बाद थोड़ी सी मिलती है शांति और सुकून। यहाँ पे मैं आराम से काम कर सकती हूँ। काम करना क्या, भगवान से बातें कर सकती हूँ। भगवान से किया प्रार्थना कि भगवान धन्यवाद आपका, आपने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं इस तरह से फटाफट सारे काम निपटा सकती हूँ और सारे काम कर सकती हूँ। तो आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना, हम पे क्या सभी लेडीज़ पे बनाए रखना, क्योंकि जो लेडीज़ होती है, वुमेन होती है, वो घर की करता धरता होती है। वो घर की एक ऐसी मशीन, एक ऐसी रोबोट होती हैं जिसको जिधर भी आपने घुमा दिया तो उधर घूम जाती हैं, और उनको वो सारी चीज़ें करनी ही पड़ती है, चाहे या ना चाहे। कुछ लोग चाह के करती, कुछ अनचाहे, बट उनको करना तो पड़ता ही है। तो भगवान से कर लिया फाइनली मैंने प्रार्थना करने के बाद लड्डू गोपाल वगैरह का कर दिया श्रृंगार, और कर लिया मैंने पूजा करने के बाद मन को मिलती है थोड़ी शांति, और लगता है थोड़ा अच्छा। आप लोग को लगता है कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो काफ़ी सुकून मिल जाता है। उसके बाद कर ली मैंने आरती वगैरह करने के बाद अभी फिर से आना है किचन में। किचन में आने के बाद मतलब दोपहर के लिए क्या बनाना है, क्योंकि पेट तो ऐसे ही रहने वाला नहीं, उसको तो फिर से खुराक चाहिए। तो मैंने बना लिया दाल चावल और भिंडी की भाजी। तो आप किस तरह से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं दाल इस तरह से बनाती हूँ। मुझे दाल बनाने के लिए सारी चीज़ें कट करके फ्राई करके फिर उसमें
उसमें दाल डाल के उस तरह से बना देती हूँ, क्योंकि एक बार बनाना फिर उसको फ्राई करना ये मेरे लिए बहुत लेंदी काम हो जाता है और मुझे इस करने में बहुत इरिटेशन होता है। और इतने सारे काम करने के बाद भी अगर किसी ने बोल दिया कि इसमें टेस्ट नहीं है या अच्छा नहीं है तो कैसा फ़ील होता रहेगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ बहुत होती रहती हैं, बट हम बंगाली वुमेन हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है और ये सुन के भी हम चुप हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने बना ली चाय दाल, और दाल बनाने के बाद ऊपर से मैंने डाल दिया ढेर सारा धनिया। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं धनिया बहुत ही ज़्यादा डालती हूँ, धनिया से मेरा पता नहीं कैसा दोस्ती है, किस साल का दोस्ती है, मुझे समझ में नहीं आता। तो इस तरह से ढेर सारा धनिया डाल के मैंने बना ली। ये देखो फाइनली मेरी बन गई दाल और चावल लगा दिया। उसके बाद भिंडी की बना ली भाजी। तो भिंडी की भाजी मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, आप कैसा बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को, आप लोग चैनल पे नए हैं तो ढेर सारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। और मैं यूट्यूब फैमिली आप लोग अपना ज़रूर से ओपिनियन दे गया। हो गया शाम को भी कर लिया दिया बाती भगवान जी को, और भगवान जी से मांग लिया आशीर्वाद कि सुबह के लिए फिर से मुझे ढेर सारी ताकत दे देना ताकि मैं अच्छे से कर सकूँ काम। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा ये वीडियो जो मेरा है वो कल का है, या ये डे एक दिन पुराना वीडियो है, ये मैं 2 डे में डाल रही हूँ। तो आप लोग को ऐसे दिमाग में ना आया कि यार शाम कैसे हो गई है, तो सुबह में काम किया तो शाम अभी तो हुई नहीं। तो इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये शाम का वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा मेरे इस ब्लॉग को। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो नए हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।